नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी के संविधान प्रेम की। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव प्रचार में नया इतिहास रचा है। महाराष्ट्र और यूपी की जनसभाओं में राहुल गांधी जहां भी गए, उन्होंने अपने हाथ में भारतीय संविधान की एक कॉपी सबके सामने लहराई। राहुल गांधी ने संविधान को किसी मजहबी किताब की तरीके से पेश करने की कोशिश की, जिससे उस समुदाय या मजहब के लोग संचालित होते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी का संविधान प्रेम ऐसा है मानो लगता है कि कांग्रेस अभी तक तुष्टीकरण की नीति से उबर नहीं पाई है। ऐसा करते हुए राहुल गांधी यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अगर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई तो वह संविधान को बदल देगी। सवाल यह उठता है कि ऐसा करके वह देश के किस समुदाय को विशेष संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सही है कि भारत के हर नागरिक पर भारत का संविधान समान रूप से लागू होता है, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग है जो यह मानता है कि यह संविधान उनके मसीहा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। वोट बैंक की राजनीति के कारण लगातार यह झूठ प्रसारित किया जाता रहा कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। अब यह झूठ इतना गहरे में उतर गया है कि राजनीतिक नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो कभी सच बोल सके। इस चुनाव में राहुल गांधी इसी झूठ की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस के लंबे शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर हाशिए पर कर दिए गए थे, लेकिन पहले अंबेडकर सिर्फ दलित राजनीति करने वालों के प्रिय थे। अब संघ समुदाय के भी प्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको अपने अति निकट समझ रहा है। कम्युनिस्ट तो भारत में एक अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर को दलितों का मसीहा बनाकर प्रचारित करते रहे थे, ताकि यह वर्ग अपने आप को बाकी हिंदू समाज से अलग कर ले। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनको हिंदू समाज से जोड़े रखने के लिए अंबेडकर को अपना लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीते 10 सालों में अंबेडकर के नाम पर मोदी ने जितना काम किया उतना उसके पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी दलितों के मसीहा बनकर उभरे। दलित वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को संसद में विधेयक लाकर पलट दिया। बाबा साहेब अंबेडकर भाजपा के लिए नए राजनीतिक मार्गदर्शक बन गए। यही बात कांग्रेस को चला रहे कम्युनिस्टों के लिए परेशान करने वाली बात थी। इसीलिए इस बार चुनाव में उन्होंने दलित वर्ग को भाजपा से तोड़ने के लिए राहुल गांधी को संविधान की कॉपी पकड़ा दी। अब राहुल गांधी संविधान की कॉपी दिखाकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। इसका असर दलित समुदाय पर कितना हुआ यह तो 4 जून का परिणाम बताएगा। दूसरे दलों द्वारा अंबेडकर पर दावे के बाद से दलित वोटर बट रहे हैं और सिर्फ दलित वोटर की राजनीति करने वाले ही कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस अब मुस्लिम और दलितों के भरोसे अंबेडकर के विचार दलितों को मुस्लिम से दूर करते हैं। यानी मुस्लिमों को लेकर जो अंबेडकर ने अपने वक्तव्य जारी किए थे वह विचार ही दलितों को मुस्लिमों से दूर करते हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके पास दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक रहा उसने 60 साल देश पर शासन किया। अब कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में लाना चाहती है। समाजवादी दलों के उभार के साथ ही कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान हुआ वो मुस्लिम वोट बैंक का हुआ। भाजपा और अन्य छोटे दलों के उभार के साथ न केवल ब्राह्मण मतदाता उसके हाथ से निकल गया बल्कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक गया। अब कांग्रेस इसी से
दो वोट बैंक पाने की कोशिश कर रही है। जहां तक ब्राह्मण मतदाताओं की बात है, तो अब दूसरी जातियों में आई राजनीतिक चेतना के बाद उनका वह प्रभाव अब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फिर उत्तर भारत में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। संभवतः इसीलिए कांग्रेस ने ब्राह्मणों पर जोर देने की बजाय दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यही कारण है कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। कांग्रेस के लिए यह मुश्किल है कि अब भाजपा की दलित राजनीति में गहरी पैठ हो चुकी है। चमार, महार, जाटो जात के अलावा अन्य दलित जातियों में इस समय भाजपा काफी लोकप्रिय है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में देश की कुल 84 सुरक्षित सीटों में से 46 सीट अकेले भाजपा ने जीती थी। कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें आईं। अब दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ साधने में एक समस्या अंबेडकर के मुसलमानों के संदिग्ध देश प्रेम के बारे में दिए गए वक्तव्य भी हैं। यह विचार अब जनता के बीच पहुंच चुका है। इसीलिए दोनों को एक साथ साध लेना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, और रतन तिवारी, नेता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं कि आखिर संविधान की कॉपी लेकर आप किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका नमस्कार, मित्रों को भी नमस्कार। लगातार 10 वर्षों में संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनका मंत्रिमंडल लोकतंत्र और संविधान पे लगातार प्रहार करने का काम किया। कैसे कैसे वही समझना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब चुने हुए सांसद दानिश अली को एक भाजपा का सांसद ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। रतन तिवारी, ये दो मामले अलग हैं। एक तो आपस में वक्तव्य दिया। सुनिए मेरी बात रतन तिवारी जी, अभी संविधान की बात हो रही है। संविधान को कैसे बदला जा रहा है, इस पे समझाइए। कारण क्या है कि जो आप कह रहे हैं बदजुबानी की बात, वो कांग्रेस के नेताओं में भी है। बताता हूं ना, मैं बता तो रहा हूं। वही संविधान तब चकनाचूर हो जाता है जब सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछे जाने पे हमारे सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे सांसदों की माइक को बंद कर दिया जाता है। वही तो संविधान और लोकतंत्र की लगातार हत्या कौन कर रहा है? पूरा रतन तिवारी जी, अब आप रुक जाइए यहीं। संविधान की हत्या तब होती है जब उसके प्रस्तावना में बदलाव किए जाते हैं। संविधान की हत्या तब की जाती है जब इमरजेंसी प्रोविजन लागू किए जाते हैं। संविधान की हत्या तब की जाती है जब साहबानो जैसी गरीब मुस्लिम महिला को उसके अधिकार न दिलाकर आप संविधान बदलकर मुस्लिमों के तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। संविधान को कौन तोड़ मरोड़ रहा है, मोहम्मद अमीन? देखिए, संविधान को तो मैं क्लियर ही कहूंगा कि ये ऐसा संविधान है हमारे देश का, इसको ना कोई तोड़ सकता है ना मरोड़ सकता है। इस बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि अगर अम्बेडकर जी दोबारा आ जाए, चेंज करना चाहें तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संविधान सभा का बना हुआ ये संविधान है जो हमारे देश में लागू है। हर एक को आजादी देता है, हर एक को बराबर समानाधिकार देता है, हर वर्ग को। तो अब इस तरह की बातें करना कि देश का संविधान टूट जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये तो संभव है ही नहीं। इसको कई बार कहा है, केंद्र के मंत्रियों ने भी दोहराया है, जिसमें राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा और जेपी नड्डा जी ने भी यही कहा, यही प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि ये हम संविधान चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान तो उस समय चेंज किया गया जब इमरजेंसी लगी, जैसे आप अभी बता रहे हैं। तो मोहम्मद अमीन साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, आप तो दोनों, आप पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं और तमाम राजनीतिक दलों की सत्ता को भी देख चुके हैं, तो अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो कांग्रेस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है आम पब्लिक को? कांग्रेस मुझे लगता है कुछ डरी हुई है, पीछे बैकफुट पे है, वो संविधान की बात करती है
जहाँ पे इन्होंने न तो शाहबानो कौन डरा हुआ है मदनी जी? इससे न तो मुसलमानों को कभी कुछ दिया गया, सिर्फ मुसलमानों का यूज किया गया, देश के अंदर मुसलमानों का यूज किया गया। और गुलाम नबी आजाद को भूल गए क्या मदनी जी? कमेटी बनाई थी। मदनी जी, ये मोहम्मद अमीन साहब है, मोहम्मद अमीन साहब हैं हमारे साथ। रतन तिवारी जी, नहीं किया गया। आपसे एक सवाल बड़ा अहम पूछना चाह रहा हूं कि मोहम्मद अमीन साहब जो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। आप देखिए ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान आज सबसे ज्यादा एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है, ओवैसी की पार्टी को, मुसलमान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान बसपा को सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान हर पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन मुसलमानों को हमने उनके हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा देने का काम किया। हमने ये बेहद विवाद वाला आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप रतन तिवारी जी कह रहे हैं मुसलमानों को उनकी हैसियत से ज्यादा दे दिया। बिल्कुल दिया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। हैसियत अब नहीं बची है उनकी। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये बोलते हैं कि मुसलमानों को हमने कुछ नहीं दिया, खुलेआम धोखा किया है। मोहम्मद अमीन साहब, नहीं दिया गया। मुसलमानों को उनकी हैसियत से ज्यादा दिया गया। मुख्यमंत्री बनाया। अरे क्या बात करेंगे, 70 कमेटी हमने अंतुले साहब को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया। उनको पता है हमने कितने केंद्र में मंत्री बनाए। ये कैसी बात करते हैं कि हमने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया? 2-4 मुसलमान मंत्री दिखा दिए रहते और मंत्रियों ने मिलकर काम नहीं किया मुसलमानों का। क्या बात करते हैं? लेकिन हमने तो दिया ना, आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेताओं को हमने केंद्र में मंत्री को बनाया ना, हमने राज्यपाल बना के भेजा, हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हमने एआईसीसी में जगह दी। रतन तिवारी जी, मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं कि आप कठपुतली बनाकर रखे मुसलमानों को, जिस तरीके से उंगली पे नचाते रहे उस तरीके से नाचते रहे। नाम सुन लिए, 70 कमेटी लागू किया आपने, बनाया, खर्चा किया। अरे आप लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से डरे हुए हैं। हम समझ रहे हैं, हम नहीं डरे आप संविधान को लेकर घूम रहे हैं। ऐसी हरकत होती है, अतीक अहमद को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया जाता है, आप लोग डरे हुए हैं। कहीं रतन तिवारी जी, अब यही रुक जाइए। आप कह रहे हैं अतीक अहमद को गोली मारी जा रही है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि माफिया, गुंडा, बदमाश मुसलमान समाज का रहनुमा है। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का कानून है कि नहीं है? कानून है ना, कानून अपना काम करना चाहिए। को मारा गया था कानपुर में, वो क्या था? अगर पुलिस की कस्टडी में किसी को गोली मार दी जाती है, आपको याद करिए, पांडे को मारा गया कानपुर में, वो क्या था? किसको मारा गया? कौन सा पांडे मारा गया? बात करते हैं, कौन सा पांडे मारा गया है? गुजरों को मारा गया है, ठाकुर को मारा गया है। अरे पुलिस कस्टडी में गुंडे बदमाशों को जब पाला जाता था, रतन तिवारी जी आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब गुंडे बदमाशों को पाला जाएगा, गुंडे बदमाशों को संरक्षण दिया जाएगा, तो उनका हश्र आज नहीं तो कल वही होगा जो हुआ अतीक अहमद का। मैं फिर कह रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है, उसके आरोपी तत्काल पकड़े गए, लेकिन विषय अलग है। विषय है कि संविधान को बचाने की जिस लड़ाई का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर लीजिए कि आप मुसलमान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, आप उसको डराते हैं। अतीक अहमद मुसलमानों के भी नहीं थे, अतीक अहमद मुसलमानों के भी नहीं थे। आपको मैं बता दूं, आप देखो मदनी साहब कांड किया था बमरौली में, गोद में बैठ के आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। हाँ, मुसलमानों के नाम पे कार्यालय में बैठ के मुसलमानों का किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके समोसा खा के आप चैनल पे आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। रतन तिवारी जी, कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद आप जो आरोप लगा रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब पे, वैसे ही समोसा आप भी खाने लगिए। इसीलिए कह रहे हैं कि वक्त बड़ी तेजी से बदलता है। मैं तमाम ऐसे प्रवक्ताओं को मैंने देखा। सुन लीजिए रतन तिवारी जी, आप उसमें रोके नहीं है, जो कल तक कांग्रेस में थे कुछ दिनों बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए और कहने लगे कि कांग्रेस में हमारी सांस फूलती थी। अच्छा, यही होगा कि विचारधारा की बात की जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाए, समाज की बात की जाए, देश की बात की जाए, देश के हितों की बात की जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाए। ऊपर कांग्रेस का तिरंगा चढ़ेगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। जी,
तिरंगा देश का चला हुआ है और चढ़े रहेगा, वो नहीं उतरता। आपका तिरंगा उतर जाएगा चरखे वाला। अरे आप चिंता मत करिए, आप जैसे लोगों की वजह से अरे देश का पांडे बंटवारा है। जी, पांडे जी को मारा गया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, और जब विभीषण घर अरे घर में रतन विभीषण तिवारी पैदा होगा जी, तो यही हश्र होगा। जितना पीछे आप लोगों ने मुसलमानों को किया, एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें पिछड़ते चले गए। अरे क्यों उनको पिछड़ते चले गए? अपलिफ्टमेंट हमने की बात क्या की नहीं जाए दिया, तो नहीं बताइए किया। ना। आपने केवल धर्म को नहीं, तुष्टीकरण क्या की नहीं दिया राजनीति हमने अपना के मुसलमानों उनके को? हाथ में ऐसी केवल कैसी कुरान बातें कर दिया, सकते हैं? कंप्यूटर देना था कंप्यूटर ले लिया, केवल कुरान दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूं, हमने मुसलमानों को उनकी हैसियत से ज्यादा दिया है। ये सच्चे जो मुसलमान हैं इस देश के, हमेशा उनको अच्छी सब पता है और रहेगी। आप ऐसे भाजपा के लोगों को लेके आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठते हैं, देने वाला उनसे ऊपर पगार वाला है। लेते हैं, आप चैनल क्या पे आके देंगे? हिंदू मुसलमान करेंगे तो आप कौन क्या मानेगा? देंगे तिवारी जी? आपको खुद तो जी लीजिए, आप दूसरों को क्या देंगे? मुसलमानों को, मुसलमान जमींदार फैमिली से था। भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। आपने किया सारा काम। दानिश अली को जब गाली दिया रतन गया, तिवारी तो जी, मुल्ला उग्रवादी जो आतंकवादी कहा जा सरकारी रहा है। योजनाओं के किसी भी लाभार्थी लोगों को हैं कहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम शर्म आनी चाहिए समुदाय तुम के लोगों हैं। को। सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के हैं जो सरकारी योजनाओं के हैं। चुने हुए सांसद को सदन के अंदर कटुआ, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला तक कहा जा रहा था। तब ये मदनी साहब कहाँ पे छुप के बैठा था? अरे कैसी बात कर रहे हैं रतन तिवारी जी? आपने क्या कर लिया था तब जाके? आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब से, आपने क्या कर लिया था? आपने कितनी लाठियां खाई, कितनी गोलियां खाई? गांधी जी ने उस दानिश अली के आंसू को पोंछा था। दानिश अली के आंसू को क्या पूछा जाएगा? हमने किया था। देश विरोधी विचारधाराओं के समर्थकों को आंसू पोंछ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है रतन तिवारी जी। सबसे ज्यादा अगर किसी ने भारतीय जनता सबसे पार्टी ज्यादा को भेजने का धोखा काम अगर किया तो किसी ने हमने दिया किया। है तो इसी तरह की वैचारिक दृष्टिकोण ने दिया है भारत को। हम बिल्कुल, भारत मैं की इस बात चीज को करते नहीं हैं, मानूंगा। देश की बात करते हैं, राष्ट्रीय अखंडता की बात करते ऐसे हैं। मुसलमानों आप को लोग आप ऐसी चैनल बातें पे करते हैं बैठा और के जानबूझकर इस करते हैं। देश के रतन संविधान को तिवारी खत्म जी, करना आप चाहते हैं। संजीदा नेता हैं कांग्रेस भारतीय जनता के, पार्टी लेकिन का दिक्कत बेनाम यह है आदमी कि हो। सच्चाई स्वीकार करने में गला रूठ जाता है आप लोगों का। हाँ, अतीक अहमद का नाम लेके भड़काने की बात है। क्या पांडे जी को नहीं मारा गया? वो भी तो बदमाश थे कानपुर के। दानिश अली को बोल दीजिए ना, सदन में कटुआ, दानिश अली मुल्ला, क्या करेंगे? उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, हाँ। उस पे आप क्यों नहीं बोलते? और उन्होंने क्या कहा था दानिश अली ने, ये भी बता दीजिए आप। आप बताइए ना, आप सुनाइए, आप क्यों सुना उसके दीजिए। बीच बोलते रहे? नहीं, आप संसद सुना की दीजिए। क्या जनता है है, रतन तिवारी कोई जी? सांसद बोल रहा है, बात हो रही है संविधान कर रहे की, हैं। आप कहेंगे कांग्रेस के टॉपिक पे आप डिबेट नहीं करते हैं। टोका-टाकी पिछले करेंगे। 5 दिनों से कांग्रेस के ही आप टॉपिक पे आप जरिया डिबेट कर रहे आप हैं। इस तरीके और से- सुन लीजिए रतन तिवारी इस जी, तरीके से हिंदू मुसलमान संविधान नहीं की कर बात सकते। हो रही है, संविधान हिंदू की मुसलमान की बात नहीं हो रही नहीं है। कर सकते। बात हो रही है जब आप संविधान की काफी लहराते हैं तो क्या संदेश अरे देना चाहते देश हैं? के मुद्दों की बात करिए ना। आप हिंदू अरे तो मुसलमान देश के कर मुद्दा रहे ही तो है। इन्हें संविधान मुसलमान लहरा की के, जमींदारी संविधान की कॉपी लहरा के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुद्दा है। क्या बात करते हैं हमको? जमींदारी एक्ट कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, उनकी सारी जमीनें अरे आप छीन ली। चिंता मत देने के करिए। नाम पे कुछ नहीं है। मुसलमान तो आपको पाकिस्तान भेजेंगे मदनी जी। अब आपको सारे देश के मुसलमान अब आपको पाकिस्तान भेजेंगे, क्योंकि आप लोग हैं ना जो मुसलमानों के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है। जहर पैदा करने का काम रतन तिवारी जी अगर सही मायने में माना जाए तो कांग्रेस कर रही है। उसका कारण क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अब देखिए, आपके समय में लागू हुई, क्यों नहीं देखो, लागू किया आप आपने? इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। रतन तिवारी जी, मैं भी आपको जनता बेहद देश के संजीदा, दर्शक देख रहे हैं सुन चैनल को। लीजिए, बेहद अच्छा, संजीदा कमेटी नेता कहाँ मानता है? हूँ। मुसलमानों के लिए बनी कम थी। से कम आप रतन तिवारी जी फायदा दिया संजीदा आपने? नेता हैं, देश अच्छा की नहीं तरफ दिया। खड़े रहिए। पार्टी तो मैं आती आज भी जाती देश के रहेंगी, साथ खड़ा हूं। देश ऐसा है जो सभी को पालता है। मैं आज भी देश के साथ खड़ा हूं, लेकिन देश के युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता है, जब महंगाई आसमान पे चली जाती है, किसान सड़कों पे रहता है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, तो हम तो भाजपा से सवाल पूछेंगे सारी ना। बातें थी, महंगाई भी थी, बेरोजगारी भी थी, सारी चीजें थी। समझ में आया? कोई ऐसा नहीं कोई नया काम हो रहा है। और आपने चिंता मत मुसलमानों का करो, दोहन किया। चिंता मत करो मदनी मुसलमानों साहब, को जब दिए। भारतीय जनता मुसलमानों को पार्टी के लोग चाहिए आपके ऊपर था। हंटर चलाएंगे ना, तो यही कांग्रेस पार्टी आपको याद आएगी।
अभी रतन आपको तिवारी वहां जी से ये माल मिल डर रहा है, दिखा इसलिए के आप आप बोल वोट रहे हैं। लेना चाहते आप खुदा हैं। नहीं है। इसको कहते हैं खुदा है, रतन तिवारी ऊपर। जी किसी का गला दबा के उससे वोट हाँ। लेना। आप बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का गला पकड़ रहे हो, कह रहे हैं कि नहीं, वोट दे दो बिल्कुल नहीं, हमको। मदनी साहब को मालूम पड़ेगा आज नहीं तो मदनी कल। साहब नहीं, इनकी आने वाली मोहम्मद पीढ़ी हमीद इनसे साहब। सवाल पूछेगी कि जब पूरा मुसलमान, पूरे देश के लोग, हिंदू मुसलमान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, तो उस समय आप अकेले भाजपा के साथ खड़े थे। अकेले आने वाली नहीं, पीढ़ी एक से बड़ा सवाल पूछेगी। समुदाय भारत के साथ हम खड़ा एक है। आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, समझे आया? हम बेईमानों को सपोर्ट नहीं करते। अरे हम जानते हैं आप किसको सपोर्ट करते हैं। आप योगी को सपोर्ट करते हैं, आप मोदी को सपोर्ट करते हैं। बदमाश है, छुपे बदमाश है, अपने अपने को देते हैं, दूसरे को नहीं देते। चिंता मत करो, आने वाली रतन पीढ़ी तिवारी आपसे सवाल जी, पूछेगी। रतन तिवारी जी, चिंता आप करो अपनी। रतन तिवारी जी, बस जी। एक दो बातें और साफ कर दीजिए। संविधान के बदलाव की जो बात की जा रही है, समान नागरिक संहिता, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हमने कल एक डिबेट की थी, उसमें भी ये बात उठी थी कि जो संविधान बदलाव की बात हो रही है और 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, उसके पीछे मकसद ये है, जो दो बिल, खासकर समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण बिल, अगर ये आते हैं तो आसानी से पास करवा लिया जाएगा। अब समान नागरिक संहिता में क्या समस्या है, आप बता दीजिए मुझे। अब ये बताइए मुझे, हमें कहीं समस्या नहीं दिखती, लेकिन समस्या तो बहुत ज्यादा दिखती भी है। आप बताइए, जिस पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार हो और राज्यसभा में भी उसको समर्थन ऐसा मिलता है कि सारे बिल पास हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा बिल है जो पास नहीं हो रहा है आज तक? और मुझे आप ये बता दीजिए कि अनंत हेगड़े कर्नाटक के सांसद ने कहा कि 400 अगर सीट आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। अब ऐसा एक सांसद ने, भाजपा के 6 से 7 सांसदों ने ऐसा बोला है, तो आप बताइए ना। मुझे तो समझ में आ रहा, रतन तिवारी जी संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, पहली बार अरे बदला गया है। भैया, जब आप कैसी संविधान बातें बना कर रहे उसी हैं? समय से अमेंडमेंट होते नहीं, आप रहे। ये कैसी ये बातें कर बदलाव रहे हैं? की बात भाजपा करके के चुने कैसे हुए भ्रम फैला सांसदों रहे ने हैं कहा आप? है। रतन तिवारी जी, भ्रम मत फैलाइए। संविधान जिस दिन से बना देखिए, उसी दिन आप पहली इस तरीके बैठक से- में आप इस तरीके से अमेंडमेंट डिबेट हो नहीं गया, करवा सकते। उसमें बदलाव हो मीडिया गया। डोमेन, आप मूल पब्लिक चरित्र डोमेन की में बात उनके करेंगे तो वक्तव्य हैं, प्रस्तावना पेपर में छपा है। में सबसे बड़ा बदलाव कांग्रेस के टेन्योर में हुआ है। भाजपा के 6 सांसदों ने कहा है कि 400 सीट आएगी तो संविधान बदल देंगे। क्या बदल देंगे? अमेंडमेंट की बात कर रहे थे वो। अरे हम अमेंडमेंट की बात कैसे आप कर रहे हैं? संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हम पेपर की कांग्रेस कटिंग ने आपको कभी भेज अमेंडमेंट देंगे। नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी अमेंडमेंट नहीं किया। पेपर की कटिंग भेज देंगे हम आपको। अरे मुझे आप भाजपा वीडियो के भेज सांसदों दीजिएगा। ने खुले तौर पे कहा है कि 400 सीट आएगी, संविधान को अरे बदल आप देंगे जाएंगे पाकिस्तान, यहाँ का और मुसलमान नहीं जाएगा। एससी ओबीसी के हक को छीन लेंगे। आप जाएंगे पाकिस्तान। हक तो आप तो भेजा जाएगा, कर्नाटक चिंता मत में करिए छीना तिवारी जी। गया ओबीसी का, सारे के जो सारे मॉडल हक आपने लागू किया सवर्णों को आरक्षण देने का। की वकालत भारतीय जनता समय पार्टी की कर रही कमी है। के कारण हमारे इस चर्चा को यही विराम देते हैं। मुस्लिम समाज के आप हक को सभी काटने मेहमानों की का बात- डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।